नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अनेकार्थता के विषय में जानेंगे। अनेकार्थता क्या है? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलना मीन्स अनेकार्थता। जैसे जैसे जीवन का परिवर्तन होता गया, शब्दों के परिवर्तन भी होते गए और शब्द में नए नए शब्द जो है वो आवश्यकता के अनुसार जुड़ते चले गए। एक शब्द के कई अर्थ निकलने लगे। जैसे बताया गया है, पत्र कहते हैं। पत्र मीन्स होता है लेटर या चिट्ठी। और दूसरे शब्द में इसको कहें तो पत्र मीन्स पत्ता होता है। इसी तरीके से अन्य शब्द भी हैं जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और उसी के बारे में ये अनेकार्थता कैसे प्राप्त होती है, कैसे अनेकार्थता हमारे वाक्य प्रचलन में आ गई। तो विरासत में मिली अनेकार्थता के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे कि हिंदी के शब्द स्तरीय अनेकार्थता पहले विरासत में मिली अनेकार्थता कैसे मिली। तो देखिए, जैसे हरि के शब्द के 24 अर्थ बताए गए, जिसमें से कुछ मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, यम, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, वानर, अश्व और सर्प। ये आप देख रहे हैं कि एक हरि शब्द है, उसके इतने अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। जो पर्यायवाची होते हैं उसमें समान अर्थ होता है, इसमें अर्थ अलग निकल रहा है। इसको कहते हैं अनेकार्थता, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ पर का, ख, ग, घ दिखाए गए हैं। का के अर्थ जो है, का शब्द के सिर्फ अर्थ जो है वो है ब्रह्मा, विष्णु, कामदेव, अग्नि, सूर्य, पक्षी, मन, काल, मेघ, पक्षी। इसी तरीके से अन्य भी जो है अर्थ बताए गए हैं। जैसे कर मीन्स हाथ भी होता है, और कर मीन्स किरण भी होती है, कर मीन्स टैक्स भी होता है। पक्ष मीन्स पंख भी होते हैं, और पक्ष मीन्स शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष के बारे में भी बात कही जाती है। अनुकूल, प्रतिकूल जो है वो भी नए तरह से प्रस्तुत किया गया है। नव मीन्स नया, और नव मीन्स नौ। इस तरीके से विरासत में मिली अनेकार्थता के कारण से हमें बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। ऐतिहासिक ध्वनि प्रक्रिया के परिवर्तन के कारण आदान के ध्वन्याक्य के उत्पन्न अनेकार्थता कैसी होती है। जैसे काम शब्द है, काम मीन्स कर्म भी है, और काम मीन्स कामना भी है। काम कहते हैं ना, वो तो काम क्रोध से दूर रहिए। वहाँ काम का अर्थ है कामना, यानी जो सांसारिक कामनाएं हैं, इच्छाएं, उससे दूर रहिए। और काम का अर्थ, सामान्य अर्थ में काम का अर्थ कर्म होता है। बेर कहते हैं फल को, और बेर मीन्स बेला भी होती है, यानी समय को भी बेर कहते हैं। अब जैसे ये शब्द अक्सर ये शब्द जो है ज़्यादातर जो प्रचलन में आता है वो ब्रजभाषा में आता है कि अब बहुत बेर हो चुकी है, या शाम की बेर आई हो, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब शाम के समय आना, इस समय काम नहीं हो पाएगा। शाम की बेर आई हो, ऐसे करके बोला जाता है। तो बेर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से बंगाली, मराठी, गुजराती आदि में अनेक शब्दों को प्रयोग किया जाता है जो ध्वनि एक से उत्पन्न हो जाता है, या ऐतिहासिक ध्वनियों के कारण से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आम है, आम मीन्स आम का फल, और आम मीन्स एक सामान्य व्यक्ति। और चंदा मीन्स चंद्रमा, और चंदा मीन्स जो मांगने जाते हैं, चंदा पैसे इकट्ठे करना। जब कोई आयोजन किया जाता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाता है, लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। जब काम सामान्य रूप से ना हो पाए और समस्या हो, तो फिर चंदा इकट्ठा करके काम को कंप्लीट कर दिया जाता है।
और इसी तरीके से अन्य शब्दों के बारे में बताया गया है। नवनिर्माण से उत्पन्न अनेकार्थता कैसी है? नवनिर्माण से उत्पन्न जो है वो है, जैसे पहले मंत्रालय जो है मंत्री से, तो मंत्री होता था एक जो है किसी भी राजा का जो है सलाहकार, उसको कहते थे मंत्री। और मंत्रालय, आज मंत्रालय से उसको जोड़ दिया गया और मंत्रालय का अर्थ जो है वो एक से अनेक अर्थ में जुड़ गया, यानी जहाँ पर बहुत सारे मंत्री बैठते हों ऐसी जगह। और इसी तरीके से आकाशवाणी शब्द पहले प्रयोग किया जाता था, अब आकाशवाणी की जगह कुछ और शब्द यूज किया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से नवनिर्माण के से उत्पन्न अनेकार्थता जो है ये इस निर्माण की भूमिका में जो आकाशवाणी शब्द का प्रयोग है, आकाशवाणी और जो हमारा टीवी प्रसारण है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी यानी हम कहेंगे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि मीडिया और उसमें काफ़ी सारे नए शब्द का प्रयोग अपने आप व्यक्ति करता चला जाता है। वहाँ पर नई चीज़ों का प्रयोग होता है, एक से अधिक अर्थ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि विभिन्न भाषाभाषी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, विभिन्न तरह के लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, बहुत सारी सी चीज़ें वहाँ पर जो है क्रिएट की जाती हैं, यानी ड्रामा भी बनता है और कोई स्टोरी भी होती है, कोई कभी और तरह के प्रोग्राम भी होते हैं। तो उस सब के दौरान जो है नए शब्दों का निर्माण होता हुआ देखा गया है। हिंदी और ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम में भी नव शब्दों का निर्माण होते हुए देखा गया है। जब कोई शब्द को सरल बनाना हो या थोड़ा आकर्षक बनाना हो तो नए शब्दों का जन्म हो जाता है। हिंदी के प्रत्ययों में अनेकार्थी होने के कारण अनेकार्थता देखी गई। प्रत्ययों में कैसे? जैसे प्रत्यय उन्होंने जैसे धुलाई मीन्स एक शब्द, यदि हम धुलाई शब्द का प्रयोग करें तो कपड़े, कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में जो कपड़े धोबी का प्रेस करने के लिए लेकर के जाता है या धोने के लिए लेकर के जाता है, तो आकर के कहता है कि इसकी धुलाई दे दो, कपड़ों की धुलाई दे दो, यानी कपड़े साफ़ हो चुके हैं, इनके पैसे दे दो। तो उसको धुलाई के रूप में यूज़ किया जाता है। और धुलाई मीन्स धोने की प्रक्रिया, कपड़े धोने तो उसको भी धुलाई कहते हैं। और धुलाई मीन्स मतलब एक धुलाई, यानी आज किसी की पिटाई करने को भी धुलाई शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आज उसकी बहुत धुलाई की गई। तो इस तरीके से एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति को भी कहा जाता है, और पहाड़ का छोटा हिस्सा भी कहलाता है। इसी तरीके से बनारस जो है वो जो है बनारस का रहने वाला जो है वो बनारसी कहा जाता है। और बनारसी जो है वो एक कला है, जो बनारसी साड़ियों में मिलती है, बनारसी कला, बनारसी पान तो वहाँ की एक वो विशेष चीज़ है। प्रेरणात्मक शब्दों में भी जैसे खिलाना शब्द है, तो खिलाना का अर्थ है खाना खिलाना भी हो सकता है, और फूल की कली खिलाना भी हो सकता है, किसी को खेल खिलाना भी हो सकता है। इस तरीके से अनेक अर्थता के शब्दों का प्रयोग होते हुए देखा है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। कल इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ शेष है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब